सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया। मुझे मेरी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा था। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर की पटकथा तो पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही लिखनी शुरू कर दी थी, जब उन्होंने तीनों सेनाओं को खुली छूट देते हुए टारगेट तय करने के निर्देश दिए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस परफेक्ट तरीके से सेना ने अंजाम दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। खास बात यह कि निशाने काफी सटीक रहे। ऑपरेशन रात 1:05 पर शुरू हुआ। यह ऑपरेशन 25 मिनट तक चला और 25 मिनट में आतंकियों के 9 अड्डों को तबाह कर दिया गया। आतंक के आका को भारत का करारा जवाब। ये पाकिस्तान को सजा की पहली किस्त है। पाक के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले। ये पहलगाम का सटीक बदला है। बस 25 मिनट और 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी। ये वो धमाके हैं जिनकी गूंज पाकिस्तान को दशकों तक सुनाई पड़ती रहेगी। पाकिस्तान के मंत्री गीदड़ धमकियां देते रहे और मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को भारत ने वो कर दिखाया जो वो कहता है। पीएम मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे सजा मिलेगी और ये उसी सजा की पहली किस्त है। भारत ने अपनी सरहद में रहते हुए अपने जंगी जहाजों से पाक के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसा दी। खबर है कि कुल 25 मिसाइलें और कुछ दूसरे हथियार दागे गए। ये हमले दोनों जगह किए गए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी। जिन ठिकानों पर हमला किया गया उनकी फहरिस्त इस तरह है। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर का सवाई नाला, मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, कोटली के लश्कर का गुरपुर कैंप, भीमबर का बरनाला कैंप, कोटली का अब्बास कैंप, सियालकोट का सरजल कैंप, सियालकोट का हिजबुल महमूना जोया कैंप, मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप और मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था।
भारत ने लश्कर से लेकर जैश तक के आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। ये देखिए लश्कर के 200 एकड़ के ठिकाने का क्या हाल हुआ। यहाँ से आग उठ रही है और ये जैश के ठिकाने का हाल देखिए जो 15 एकड़ में फैला है। इसके दरो दीवार हिल चुके हैं। भारत ने कुल 9 ठिकानों पर हमले किए। कई आतंकी इस हमले में मारे गए। कितने आतंकी ढेर हुए इसका सटीक आंकड़ा अभी आना बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 15 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक के ठिकानों को निशाना बनाया और हर जगह बम गिराने की तस्वीरें भी जारी की। ये भिम्बर आतंकी ठिकाने पर हमले की तस्वीरें हैं। भिम्बर का बरनाला कैंप है जहां हथियार चलाना सिखाया जाता है और ये सर्जल कैंप की तस्वीरें हैं। सियालकोट में है सर्जल कैंप। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं ट्रेन किया गया था। सियालकोट के ही एक और कैंप को निशाना बनाया गया। यहाँ से हिजबुल महमूना जोया कैंप था। यहाँ पर पठानकोट हमला प्लान किया गया। विदेश सचिव ने ये भी कहा कि ये हमला काफी सटीक और जवाबदेही भरा था। किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। भारत के इस एक्शन को देश ने देखा जिसको हमारी सेना पर गर्व है। पाकिस्तान ने देखा जिसकी दहशत कुछ और बढ़ गई होगी और दुनिया अब इस हमले के सबूत देख रही है। जिसको पता होगा कि भारत को अपनी हिफाजत करना आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा ताकि आतंक के आका को समझ आए कि भारतीय नारी के सुहाग की कीमत क्या होती है। 22 अप्रैल को जिस बेरहमी से आतंकियों ने पहलगाम में सैलानियों की हत्या की, उनके सिंदूर को उजाड़ा। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश से साझा करने के लिए 2 महिला सैन्य अधिकारियों को चुना। उनमें से एक हैं गुजरात के वडोदरा की कर्नल सोफिया कुरैशी। पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं के सामने ही उनके पतियों की हत्या की थी। उनके सिंदूर पर वार किया था, इसलिए ऑपरेशन का नाम सिंदूर पर रखा गया है। और जब ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ तो भारतीय फौज ने 2 महिला अधिकारियों को दुनिया के सामने हिंदुस्तान का संदेश देने के लिए आगे किया। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। ये वो नारी शक्ति है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के इंतकाम की पूरी कहानी बताने की जिम्मेदारी जिन 2 कंधों पर थी वो है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। भारतीय सेना की तेज तर्रार महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात के वडोदरा से है। कर्नल सोफिया कुरैशी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी है।
मार्च 2016 में एक्सरसाइज फोर्स 18 के नाम से हुआ अभ्यास भारत की तरफ से आयोजित अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। 2 मार्च से 8 मार्च 2016 तक चले इस युद्धाभ्यास में 18 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें आसियान सदस्य देशों के साथ साथ जापान, चीन, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। कर्नल सोफिया कुरैशी साल 2006 में कागो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भी काम कर चुकी है। सैन्य सेवा से कर्नल कुरैशी का गहरा जुड़ाव रहा है। इनके दादा भी सेना का हिस्सा रह चुके हैं, तो शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। गुजरात के बड़ोदरा में कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार बेहद खुश है। उनके माता पिता कह रहे हैं कि बेटी ने गर्व से सिर ऊंचा कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बेटी ने जो आज राष्ट्र के लिए किया, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा घमंड है कि हमारी बेटी ने हमारी वो इच्छा पूर्ण की। जैसे हमारे पिताजी भी बोला करते थे, वयम राष्ट्रीय जागरयाम, कि अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। वो आज बच्ची ने किया, उसका हमको घमंड है। बहुत गर्व की बात है, बहुत ज़्यादा है कि आज हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए जो किया है, बहुत गर्व की बात है। छोटे से ही उसका ऐसा था, जब बचपन में वो खेलती थी रहती थी तो खेलने में यही बोलती थी कि एक दूसरे को दीवार ऐसा दिखा के मारना, गिर गई। कभी वो डॉक्टर का रोल्स करती थी कि मैं डॉक्टर का देख रही हूँ ये करके, कभी दीवार से मारना, लो मैंने मार दिया, इनको ये कर दिया, मैं जीत गई, ऐसा करती थी वो। जब पढ़ाई के आगे गए तो क्योंकि हमारे घर में तो आर्मी वाले ही है ना सारा, तो उनके दादी भी कहानी सुनाती थी कि भाई चलो तुम्हारे दादा ऐसे थे ऐसे थे। तो फिर भले उनके डैडी भी हो गए उनके आर्मी में, मेरे हस्बैंड जो थे वो भी आर्मी में हुए। तो इस तरह से उसको जोश हुआ कि नहीं मुझे करना है। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। 26 परिवारों को उजाड़ कर रख दिया था। उनका मकसद था कि पूरा देश हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में झुलसे। लेकिन आज 2 महिला अफसरों के जरिए हिंदुस्तान ने साफ संदेश दिया है कि ये देश ऐसी ताकतों के सामने नहीं झुकेगा और न ही उनके साजिशों का शिकार होगा। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने आतंकी संगठनों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। सेना की इस कार्रवाई के बाद देश भर में लोगों ने जश्न मनाया, तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने भी इस सैन्य कार्रवाई पर खुशी जताई है। देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगा फहराया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान, हर कोई भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व कर रहा है। हमारी सेना का ये शौर्य है, हमारी इंडियन आर्मी की धीरज अब खुटी है। हमेशा इंडियन आर्मी के साथ है और आगे भी रहेंगे। भारतीय सेना का एक पराक्रम है और हम ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं। ये जश्न बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ सेना ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इस बार भी ये कार्रवाई पाकिस्तान में घुसकर की गई है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। जैसे ही सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता की खबर देश को बताई, पूरा देश जश्न में डूब गया। गुजरात में भी जगह जगह लोग सड़कों पर उतर आए और अपने अपने अंदाज में आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर खुशी जाहिर की। निर्दोषों को ना टारगेट करते हुए और सिर्फ आतंकवादियों को ही टारगेट करके उन्होंने अद्भुत पराक्रम किया हुआ है और ये सम्मान के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है। हमारे लिए गौरव की बात है कि एक आतंकवादी को वहाँ पे घुस के मारा है और बहुत से आतंकवादी है उनके ठिकानों पे भी हमला किया है और बहुत से आतंकवादियों को मारा है। जहाँ आतंकवादी अड्डा है उनको ही नेस नाबूद किया है। ये हमारी सरकार का और भारतीय सेना का एक पराक्रम है और हम ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं। पब्लिक सपोर्ट बहुत मेन चीज होती है कि इंडियन आर्मी को जो मिलनी चाहिए और हम हमेशा इंडियन आर्मी के साथ है और आगे भी रहेंगे। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर पर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों ने भी खुशी जताई। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सूरत के शैलेश भाई की पत्नी
शीतल वेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने इस कार्रवाई के लिए सेना और सरकार को धन्यवाद दिया। मुझे मेरी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा था। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है, ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। साथ साथ में उसके साथ जो भी 25 भाइयों की और जान गई है, सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले में भावनगर के पिता पुत्र यतीश और स्मित परमार की भी मौत हो गई थी। आतंकवाद के खिलाफ सेना के इस एक्शन के बाद परिवार वाले कह रहे हैं कि यतीश और स्मित को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। ये स्ट्राइक की थी, उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी सेंटरों पर हमला किया, पाकिस्तान के आतंकी सेंटर का खात्मा किया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हम अभी वही चाहते हैं। हम मान सकते हैं कि मेरे बापूजी और मेरे भाई को श्रद्धांजलि मिली, पूरी ही नहीं मिली, क्योंकि अभी सिर्फ 9 सेंटरों पर हमला किए। अभी और ज़्यादा के ज़्यादा बड़े बड़े सेंटर पर हमला करे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर शेयर करते हुए भारत माता की जय लिखा। तो दूसरे नेता भी भारतीय सेना और सरकार की सराहना कर रहे हैं। हिंदू है, मोदी को बता देना, हम इस तरीके से करके जो हमला किया था, निर्दोष लोगों की जान ली थी, तब से पूरा देश बड़ा बेचैन था कि ये बदला लेना चाहिए। लोग मानते थे। तुरंत ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने विदेश दौरा को रद्द करते हुए वापस आ गए थे और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अफसरों के साथ मीटिंग की थी। बाद में उन्होंने कहा था कि ये भारत की आत्मा पर हमला है, हम नहीं चलाएंगे, चुन चुन कर बदला लेंगे। और सबको मोदी पर भरोसा था। संध्याना समय थी ભારતના વીર સપૂત જવાનો પાકિસ્તાનના એ આતંકવાદી અડ્ડાઓને ખત્મ કરવા માટે થનગની રહ્યા હતા। આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના એ જવાનોએ પાકિસ્તાનની બોર્ડર ક્રોસ કરી રાતના 1:30 વાગ્યા સુધી 9 આતંકવાદી અડ્ડાઓને ખત્મ કરી ભારતની ધરતી પર आवेला ये वीर जवानों नतमस्तके वंदन करिए। आज हर कोई भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेता भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सेना और सरकार की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। मैं दिल से बधाई भी देता हूं और नमन करता हूं हमारी सेना के उस जाबाज जवानों को, जान हथेली पे लेकर हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो हर वक्त खड़े रहते हैं। हमारी बहादुर सेना का मनोबल इतना मजबूत है कि कोई भी दुश्मन, कोई भी मायका लाल इसके सामने हिम्मत नहीं कर सकता है। हमने पहले ही तय कर दिया और बता भी दिया था कि राष्ट्र के हित के लिए जो भी कड़क से कड़क कदम उठाने पड़े सरकार उठाए, कोई राजनीति नहीं होगी। જે રીતે ગઈકાલે રાત્રે ભારતીય સેનાએ એર સ્ટ્રાઇક કરી છે એનું આપણને સૌને ગર્વ છે। આજે આપણે સર્વ ગર્વ સાથે ભારતીય સેનાને અભિનંદન આપીએ છીએ। એક ભારતના વીર જવાનને અભિનંદન આપીએ છીએ કે દેશના લોકોની જે આશા અપેક્ષા હતી કે પાકિસ્તાનના આતંકવાદીઓને મુંહ તોડ જવાબ મળવો જોઈએ, એવી ભાષામાં જવાબ આપવાની શરૂઆત થઈ છે। इसके अलावा देश की जानी मानी हस्तियां, चाहे कलाकार हो, खिलाड़ी हो, कारोबारी हो या फिर देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हो, सब एक साथ एक सुर में सेना की इस कार्रवाई के लिए बधाई दे रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और भावनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के सूरत में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों ने तिरंगा फहराते हुए भारतीय सेना के पराक्रम का जश्न भी मनाया। आज तक से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के छात्रों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पहलगाम आतंकवादी अटैक का बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर हमला करके लिया है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई है, रॉकेट लॉन्चर दागे गए और उसके बाद भारतीय सेना का शौर्य हमेशा से जैसा सामने आता रहा है, एक बार फिर से सामने आया है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कुछ हमला, पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर हुआ था और जम्मू कश्मीर के कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं जो सूरत में पढ़ाई करते हैं नर्सिंग कॉलेज में, वो हमारे साथ मौजूद है। वो क्या कहते हैं पहलगाम अटैक को लेकर। ये चीज़ काफ़ी पहले से ही चलती आ रही है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट इन्वेड करते हैं इंडिया के अंदर और यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रप्शन लाइक कश्मीर में, मोस्टली जम्मू कश्मीर में होता है
और वी आर रियली यूजुअल टू इट के पहले भी ऐसा हुआ है, बट इतनी बड़ी रिटेलिएशन, सिविलियंस को मारना, 26 से 28 मौतें हुई हैं। इससे पहले भी पुलवामा में, उरी में, वहाँ पे ऐसी कई एक्टिविटीज़ हुई हैं जो अनअवॉइडेबल हैं। एयर स्ट्राइक भी हुई, और ये जो एक्शन इंडिया के द्वारा लिया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, इट इज़ वेरी nice and we really appreciate that type of effort by the Indian Army as well as the Indian Air Force. कल ही जो रात को संदूर मिशन जो भी स्ट्राइक थी जो हुई है वो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसका मिशन था वो कंप्लीट हुआ। सिर्फ टेररिज्म हटाने के लिए ये चीज़ किया गया और सिंदूर मिशन ही इस बेसिस पे है जैसे कि पहलगाम में अटैक हुआ। इंडियन आर्मी को, अपने पूरे हिंदुस्तान को थैंक यू देना चाहती हूँ, पीएम मोदी को थैंक यू देना चाहती हूँ। जैसे कि उन्होंने सिंदूर मिशन लॉन्च किया था वो कंप्लीट हुआ और मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ अगर आगे से पाकिस्तान फिर से इसका बैक में कोई रिप्लाई देता है तो हम उनको फिर से मुंह तोड़ जवाब दें। तो ये सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, छात्र हैं, वो पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रियाएं दी हैं। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी गुस्ताखी करेगा तो घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान खौफ में है, जिसने साफ किया है कि वो पलटवार नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। ऐसे में भारत अपनी ओर से पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। गुजरात में भी मॉक ड्रिल की जा रही है। समग्र देश में इस वक्त मॉक ड्रिल चल रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरत से। सूरत में आप देखेंगे कि आईबी सेंटर है जहां से आप देखेंगे कि धुआं निकल रहा है। यहाँ पे यानी कुछ अटैक हुआ है और उसके चलते यहाँ पर धुआं निकल रहा है और उस पोजीशन में किस यहाँ पर बचाव की जो टीम है वो किस तरह से पहुंची हुई आप देखेंगे तस्वीर में। तो फायर ब्रिगेड की जो टीम है यहाँ पर फंसी हुई है, पुलिस के जवान पहुंचे हुए हैं और लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए, जैसे कि वहां से पानी की जो बौछार है वो भी बिल्डिंग के ऊपर मारी जा रही थी। जिस तरह से आपातकाल की परिस्थिति में जो भी कुछ होता है वो यहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है। इस बिल्डिंग में जो लोग यहाँ जिनकी ऑफिसें थी, जो लोग थे मौजूद थे, उन्हें वहां से बाहर निकाला गया है और इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा मॉक ड्रिल का जो दृश्य है वो नजर आ रहा है। जो बिल्डिंग में लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया है। फायर की जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर अपना ऑपरेशन शुरू की हुई है। कोई भी अटैक होता है बिल्डिंग की दोनों साइड में आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी जो है इसके ऊपर मारा जा रहा है। तो मॉक ड्रिल की तस्वीरें सूरत शहर की है। सूरत शहर में जो आईबीसी सेंटर है, इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर नाम की जो बिल्डिंग है, यहाँ पर अधिकतर लोग जो ऑफिस है वहाँ से ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जो लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे उनको किस तरह से निकाला जा रहा है। पुलिस के जवान, महानगर पालिका के जवान, तमाम जो टीमें हैं यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू जो है किया जा रहा है मॉक ड्रिल के रूप में। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मेरी मौजूदगी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस प्रकार से मॉक ड्रिल का आज आयोजन किया गया था, उसके तहत एम्बुलेंस को आप काकरापार जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें से बाहर की तरफ निकलते हुए आप देख पा रहे हैं। थोड़ी समय पहले यहाँ पे सायरन बजी थी, एनडीआरएफ की जो टीम थी वो यहाँ पे पहुँची थी और अब ये जो पूरी सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल चल रही है उसी के तहत एक एम्बुलेंस इस पावर प्लांट से बाहर की तरफ निकलते हुए देखी जा रही है, क्योंकि इस जो ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है उसका यही उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में अगर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति में प्लांट के अंदर जो लोग मौजूद रहेंगे उनको किस तरह से सुरक्षित निकाला जाएगा, साथ ही में अगर कोई जख्मी होता है, घायल होता है तो उसको किस प्रकार से तुरंत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा जाएगी, इस बात की पूरी चौकसी के साथ जो पूरी ड्रिल है वो फिलहाल आयोजित की जा रही है। कैमरा पर्सन जमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, तापी। और आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।